और अब बात गोवा विधानसभा चुनाव की। गोवा के चुनावी मैदान में खनन सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। गैर कानूनी माइनिंग और पर्यावरण की बर्बादी की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में सभी कंपनियों के माइनिंग लाइसेंस और लीज रद्द कर दिए थे। इसके कारण गोवा में खनन पूरी तरह बंद हो गया। लेकिन अब इस चुनावी अभियान में सभी राजनीतिक दल सत्ता में आने पर राज्य में फिर से खनन को खोलने का दावा कर रहे हैं। नॉर्थ गोवा में कई ऐसे जगह हैं जहां पे इस तरीके से बड़ी संख्या में ट्रक जो है वो परित्यक्त स्थिति में पड़े हुए दिखते हैं, चाहे वो ट्रक हो या जेसीबी हो या फिर माइनिंग के जो भारी इक्विपमेंट्स जो हेवी इंडस्ट्रीज के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, वो हैवी मशीनरीज आपको इस तरीके से परित्यक्त अवस्था में आपको कई जगह मैदान में, कई जगह सड़क के किनारे आपको इसी तरीके से दिख जाएंगे। मैहम कंस्टिट्यूंसी में इस वक्त हमें, जो कि नॉर्थ गोवा का एक कंस्टिट्यूंसी है, क्या वजह है ये ट्रक क्यों यहाँ पे पड़े हुए हैं, क्यों लंबे समय से इसमें जंग लग रहा है, क्या क्या वजह हैं, जानने के लिए ट्रक के एक मालिक हैं यहाँ पे, हम उनसे बात करेंगे। सितंबर 2012 में माइनिंग बंद हुआ है, उसी से अभी तक ये ऐसे ही पड़े हुए हैं। मीन टाइम 2016 में कुछ सरकार ने कुछ स्टार्ट किया था 1-2-3 महीने के लिए, बाद में फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिर बंद किया, तभी से ये ऐसे ही है। माइनिंग बंद होने के पीछे क्या वजह दी गई? शाह आयोग का रिपोर्ट से उस टाइम हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर थे मनोहर पर्रिकर जी, उसी ने उस टाइम माइनिंग बंद किया था। 2017-18 में वो 1-2-3 महीने के लिए माइनिंग चालू हुआ और बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बाद में एक वर्डिक्ट लाया कि एक तो माइनिंग कॉरपोरेशन करने का, नहीं तो माइनिंग लीज ऑक्शन करने का। चुनाव का माहौल है, कई पार्टियां जो है वो आश्वासन दे रही हैं, आम आदमी पार्टी हो या टीएमसी हो या कांग्रेस हो, सारी पार्टियां कह रही हैं कि वो आएंगी तो माइनिंग शुरू कराएंगी, और जब तक माइनिंग शुरू नहीं होता है तब तक जो उस पे आश्रित लोग हैं उनको कुछ पैसे दिए जाएंगे। आपको लगता है कि इस तरह के दावों में कुछ हकीकत है? इंटेंशन सरकार का अच्छा रहा कि एक कॉरपोरेशन हम करके, माइनिंग डिपेंडेंट है, वो ट्रक वाला, वो दो मशीनरी और वो एम्प्लॉय कोई भी उसके डिपेंडेंट है, उनको अगर हम रोजी रोटी दे सकता है तो माइनिंग कॉरपोरेशन एक बेहतरीन उपाय है उसके लिए। 2 ऐसे लोग हैं जो माइनिंग में काम करते थे, फिलहाल क्या स्थिति है उनकी, उन्हीं से जानते हैं। आप 25 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और 2012 से जो माइनिंग अनसर्टेनिटी आई, उसके बाद हम लोग 2012 से कुल आज तक माइनिंग का कोई ये नहीं है, सिचुएशन क्या है वो किसी को पता नहीं है। बात बताइए, अभी चुनाव का मौसम है, कई तरह की घोषणाएं की जा रही हैं हर एक पार्टी की तरफ से कि वो आएंगे तो माइनिंग शुरू करवा देंगे। आपको क्या लगता है इन सब जो घोषणाएं उनमें कुछ सच्चाई है, क्योंकि मामला ऑलरेडी न्यायालय के अधीन है? जो लीगल प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट का लीगल है वो करने का तभी माइनिंग शुरू होगा। अगर स्टेट ओन कॉर्पोरेशन बन जाता है और उसके अंदर ये माइनिंग एक्टिविटी स्टार्ट होती है, देन द अल्टीमेट बेनिफिट्स will travel to the end point of the Goa. So every Goan will be the stakeholder of this particular mining ore and not few companies who are handling this right now. जिस तरह की घोषणाएं हो रही हैं कि 6 महीने में शुरू की जाएगी माइनिंग या फिर माइनिंग को लेकर काम शुरू किया जाएगा, क्या ये संभव है? ये एक बहुत गंभीर सवाल है जो कि उन पॉलिटिकल पार्टीज पे अभी गोवा के लिए चुनाव में जो है वो एक तरीके का माइनिंग को लेकर क्या स्टैंड होगा भविष्य में, और क्या जो घोषणाएं की जा रही हैं क्या वो फलीभूत होगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है इस वक्त गोवा के चुनाव में। अपने सहयोगी लोकेश के साथ मैं योगेश कुमार शीतल, दूरदर्शन समाचार, गोवा।